नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आपको सुना रही हूँ आलोक थनवा की एक क्रांतिकारी कविता ब्रूनो की बेटियाँ। वे खुद टाट और काई से नहीं बनी थीं, उनकी माताएं थीं और वे खुद माताएं थीं। उनके नाम थे जिन्हें बचपन से ही पुकारा गया हत्या के दिन तक, उनकी आवाज़ में भी जिन्होंने उनकी हत्या की। उनके चेहरे थे, शरीर थे, केश थे और उनकी परछाइयाँ थीं धूप में। गंगा के मैदानों में उनके घंटे थे काम के और हर बार उन्हें मजदूरी देनी पड़ी और देखना पड़ा पूरी पृथ्वी को गैलीलियो की दूरबीन से। वे राख और झूठ नहीं थीं, माताएं थीं। और कौन कहता है, कौन वहशी कि उन्होंने बगैर किसी इच्छा के जन्म दिया। उदासीनता नहीं थी उनका गर्भ, गलती नहीं थी उनका गर्भ, आदत नहीं थी उनका गर्भ, कोई नशा, कोई हमला नहीं था उनका गर्भ। कौन कहता है, कौन अर्थशास्त्री। उनके सनम थे, उनमें झंकार थी, वे माताएं थीं। उनके भी 9 महीने थे, किसी व्हेल के भीतर नहीं, पूरी दुनिया के 9 महीने। दुनिया तो पूरी की पूरी है, हर जगह अटूट है, कहीं से भी अलग थलग की नहीं जा सकती। फिर यह निर्जन शिकार मातृत्व का। तुम कभी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उस गांव में आए जहां उन मजदूर औरतों की हत्या की गई। तुम कभी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उस गांव में आए जहां उन मजदूर औरतों की हत्या की गई। किस देश की नागरिक होती हैं वे? किस देश की नागरिक होती हैं वे जब उनके अस्तित्व के सारे सबूत मिटाए जाते हैं? कल शाम तक और कल आधी रात तक वे पृथ्वी की आबादी में थीं, जैसे खुद पृथ्वी, जैसे खुद हत्यारे। लेकिन आज की सुबह जबकि कल रात उन्हें जिंदा जला दिया गया। क्या सिर्फ जीवित आदमियों पर ही टिकी है जीवित आदमियों की दुनिया? आज की सुबह भी वे पृथ्वी की आबादी में हैं, उनकी सहेलियां हैं, उनके कवि हैं, उनकी असफलताएं जिनसे प्रभावित हुआ है भारतीय समय, सिर्फ उनका वर्ग ही उनका समय नहीं है। कल शाम तक यह जली हुई ज़मीन कच्ची मिट्टी के दिए की तरह लौ देगी और अपने नए बाशिंदों को बुलाएगी। वे खाना बदोश नहीं थीं, कुएं के जगत पर उनके घड़ों के निशान हैं, उनकी कुल्हाड़ियों के दाग शीशम के उस सफ़ेद तने पर। बांध की ढलान पर उतरने के लिए टिकाए गए उनके पत्थर, उनके रोज़ से रास्ते बने हैं मिट्टी के ऊपर। वे अचानक कहीं से नहीं बल्कि नील के किनारे किनारे चलकर पहुंची थी यहाँ तक। उनके दरवाजे थे जिनसे दिखते थे पालने, केश बांधने के रंगीन फीते, पपीते के पेड़, ताज़ा कटी घास और तंबाकू के पत्ते जो धीरे धीरे सूख रहे थे, और सांप मारने वाली बर्छी भी। वे धब्बा और शोर नहीं थी, उनके चिराग थे, जानवर थे, घर थे। उनके घर थे जहां आग पर देर तक चने की दाल सीझती थी, आटा गूंथा जाता था, वहां मिट्टी के बर्तन में नमक था। जो रिश्ता था बारिश के दिनों में, उनके घर थे जो पड़ते थे बिल्लियों के रास्तों में। वहाँ रात ढलती थी, चाँद गोल बनता था, दीवारें थीं, उनके आंगन थे जहाँ तिनके उड़कर आते थे, जिन्हें चिड़िया पकड़ लेती थी हवा में ही। वहाँ कल्पना थी, वहाँ स्मृति थी, वहाँ दीवारें थीं जिन पर मेघ और सींग के निशान थे, दीवारें थीं जो रोकती थी झाड़ियों को आंगन में जाने से।
घर की दीवारें बसने की ठोस इच्छाएं उन्हें मिट्टी के गीले लोदों से बनाया था उन्होंने, साही के कांटों से नहीं, भालू के नाखून से नहीं। कौन मक्कार उन्हें जंगल की तरह दिखता है, कौन मक्कार उन्हें जंगल की तरह दिखाता है। और कैमरों से रंगीन पर्दों पर वे मिट्टी की दीवारें थीं, प्राचीन चट्टानें नहीं, उन पर हर साल नई मिट्टी चढ़ाई जाती थी। वे उनके घर थे, इंतजार नहीं, पेड़ के कोटर नहीं, उड़ रही चील के पंजों में दबोचे हुए चूहे नहीं, सिंह के जबड़े में नहीं थे उनके घर, पूरी दुनिया के नक्शे में थे एक जगह पूरे के पूरे। वे इतनी सुबह आती थी, वे कहाँ आती थी, वे कहाँ आती थी, वे क्यों आती थी इतनी सुबह, किस देश के लिए आती थी इतनी सुबह। क्या वे सिर्फ मालिकों के लिए आती थी इतनी सुबह, क्या मेरे लिए नहीं, क्या तुम्हारे लिए नहीं। क्या उनका इतनी सुबह आना सिर्फ अपने परिवारों का पेट पालना था। कैसे देखते हो तुम इस श्रम को, भारतीय समुद्र में तेल का जो कुआं खोदा जा रहा है, भारतीय समुद्र में तेल का जो कुआं खोदा जा रहा है, क्या वह मेरी जिंदगी से बाहर है, क्या वह सिर्फ एक सरकारी काम है। कैसे देखते हो तुम श्रम को। शहरों को उन्होंने धोखा और जाल नहीं कहा, शहर सिर्फ जेल और हारे हुए मुकदमे नहीं थे उनके लिए। उन्होंने शहरों को देखा था किसी जंगली जानवर की आंख से नहीं, शहर उनकी जिंदगी में आते जाते थे, सिर्फ सामान और कानून बनकर नहीं। सबसे अधिक उनके बेटों के साथ साथ जो इस समय भी वहाँ चिमनियों के चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उनकी हत्या की गई, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। इस बात का महत्व और उत्सव कभी धूमिल नहीं होगा कविता में। इस बात का महत्व और उत्सव कभी धूमिल नहीं होगा कविता में। उनकी हत्या की गई, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। वह क्या था उनके होने में जिसके चलते उन्हें जिंदा जला दिया गया 20वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में। एक ऐसे देश के सामने जहां संसद लगती है, वह क्या था उनके होने में जिसे खरीदा नहीं जा सका, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका, जिसे सिर्फ आग से जलाना पड़ा, वह भी आधी रात में कायरों की तरह बंदूकों के घेरे में। बातें बार बार दोहरा रहा हूँ मैं, एक साधारण सी बात का विशाल प्रचार कर रहा हूँ। मेरा सब कुछ निर्भर करता है इस साधारण सी बात पर। वह क्या था उनके होने में जिसे जलाकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। पागल तलवारें नहीं, थर उनकी राहें, उनकी आबादी मिट नहीं गई राजाओं की तरह। पागल हाथियों और अंधी तोपों के मालिक जीते जी फॉसिल बन गए, लेकिन हेकड़ी का हल चलाने वाले चल रहे हैं। रानियां मिट गईं, जंग लगे टिन, जितनी कीमत भी नहीं रह गई उनकी याद की। रानियां मिट गईं, जंग लगे टिन, जितनी कीमत भी नहीं रह गई उनकी याद की। रानियां मिट गईं, लेकिन क्षितिज तक फसल काट रही हैं औरतें, फसल काट रही हैं। तो ये थी आलोक धनवा की बहुत क्रांतिकारी, ताकतवर, शक्तिशाली कविता ब्रूनो की बेटियां। धन्यवाद सुनने के लिए। आशा है आपको मेरा पाठ पसंद आएगा।